निगुणा का अंक, यहाँ जो निगुणा शब्द है उसका अर्थ गुण रहित भी है और गुरु रहित भी है। गुण रहित व्यक्ति अच्छी चीजों का भी ग्रहण नहीं कर पाता है और गुरु रहित व्यक्ति के पास वह क्षमता विकसित नहीं हो पाती है कि वह गुणों को ग्रहण कर सके। कबीर की इन साखियों में निगुणा को अंग में ऐसी ही स्थितियों का वर्णन है और प्रायः अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से गुण रहित और गुरु रहित व्यक्ति की स्थिति का वर्णन किया गया है। जो पहली साखी है, हरिया जाने रूपणा रूखड़ा उस पाड़ी का नेह सूखा काठ न जानई कबहू बूठा में। हरिया जाने रूखड़ा, हरिया हरा भरा रूखड़ा पौधा ही जानता है उस पानी का ने, पानी के स्नेह को, पानी के प्रेम को, पानी के होने को हरा भरा वृक्ष ही जानता है। यहाँ हरा भरा वृक्ष का आशय सहृदय व्यक्ति से है, संवेदना से युक्त व्यक्ति से है, गुणों से युक्त व्यक्ति से है, साधक से है, भक्त से है। सूखा काठ न जानई, सूखा काठ नहीं जान सकता है। सूखा काठ हृदयहीन व्यक्ति, कठोर हृदय व्यक्ति सूखा काठ न जानई कबहू बूठा में। मेघ की बारिश को, वर्षा को कोई सूखा काठ नहीं जान सकता है कि वर्षा से क्या कुछ हासिल हो सकता है। बारिश हरे भरे पौधों को पुष्पित, पल्लवित और विकसित होने का अवसर प्रदान करती है। सूखे काठ पर उसका कोई असर नहीं होता है। गुणवान व्यक्ति, सहृदय व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति पर गुणों का असर होता है, अच्छी बातों का असर होता है। हृदयहीन व्यक्ति पर उसका कोई असर नहीं होता है। बाद में होगा निगुणा का अंक होगा 55 पर होगा, 54, 55, 56 में से किसी पर होगा। झिरमिरी बरखिया पहाड़ ऊपर में माटी गली सजल भई पहाड़ बोही ते। झिरमिर बरखिया, झिलमिल झिलमिल बारिश हुई, बारिश की झड़ी लगी, पहाड़ ऊपर में, पहाड़ के ऊपर, पत्थर के ऊपर बारिश हुई। माटी गली सैजल भई, उस पर, पत्थर पर जो मिट्टी थी वो जल से युक्त होकर के गल गई। पहाड़ वो ही थे, लेकिन पत्थर ज्यों का त्यों रह गया।
गुणवान व्यक्ति, सहृदय व्यक्ति, यहाँ मिट्टी से आशय सहृदय व्यक्ति से है, गुणवान व्यक्ति से है। और पहाड़, पत्थर, कठोर हृदय, संवेदनहीन व्यक्ति से है कि उसके ऊपर प्रेम का, स्नेह का, ज्ञान का कोई असर नहीं होता है। तुलसीदास का एक दोहा है, फूलहि फलहि न बेंत, जदपि सुधा बरसै जलत, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलै बिरंचि सम। फूलहि फलहि न बेंत, जदपि सुधा बरसै जलत। अगर आकाश से अमृत की वर्षा हो जाए तो भी बेंत फल फूल नहीं सकता। ऐसे ही मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंचि सम। ब्रह्मा के समान भी गुरु मिल जाए तो मूर्ख के हृदय में कोई चेत नहीं, तो सजग नहीं हो सकता है। तीसरी साखी, पार ब्रह्म बूठा मोतियां, बांधी सीख राम, सगुरा सगुरा चुन लिया, चूक पड़ी निगुरा। पार ब्रह्म बूठा मोतियां, पार ब्रह्म ईश्वर ने मोतियों की बारिश की। बांधी शिखरा, इसमें एक शब्द छूट गया लगता है, झीर, झीर बांधी शिखरा, मैंने पर्वत के शिखरों पर, टीलों पर झड़ी लगी, वर्षा की झड़ी लगी। सगुरा सगुरा चूड़ लिया, चूक पड़ी निगुरा। जो गुरु से युक्त थे, जिनके गुरु थे या जो गुणवान थे, उन्होंने उन मोतियों को चुन लिया। वो मोती बारिश की बूंदें ही नहीं हैं, बल्कि ज्ञान की मोतियां भी हैं। उन अनुभवों को, अनुभव से युक्त ज्ञान को जो गुणवान होगा या गुरु से जो युक्त होगा, उसने चुन लिया, प्राप्त कर लिया। चूक पड़ी निगुरा, लेकिन जो गुरुहीन थे, गुणहीन थे, वो उससे चूक गए, उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया। कबीर हरि रस बरसिया, सिर डूंगर शिखरा, नीर मिवाड़ा ठाहरे, नाऊ छा परना। कबीर हरि रस बरसिया, हरि रस की वर्षा हुई, ईश्वर के प्रेम की वर्षा हुई, या ईश्वर ने रस की वर्षा की। कबीर हरि रस बरसिया, गिर डूंगर शिखरा, गिर पर्वत, डूंगर टीलों के शिखरों पर अमृत की वर्षा, रस की वर्षा हुई। ईश्वर ने रस की वर्षा की। नीर निवाड़ा, निवाड़ा ठाहरे, निवाड़ा नीची जगह, तलहटी में तो जल ठहर गया। तलहटी अर्थात उदार हृदय, सहृदय के भीतर वो जल, प्रेम का भाव, भक्ति का भाव, ज्ञान ठहर गया। ना ऊंचा परड़ा, लेकिन वह उसके ऊपर, टीले के ऊपर, पर्वत के ऊपर वह ठहरा नहीं, अर्थात वहाँ वो टिका नहीं, क्योंकि
वहाँ टिकने की स्थिति